तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, उसे स्नानागार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर जिसे मृतकों का टीला कहा गया। भारत का सबसे प्राचीन नगर जिसे मृतकों का टीला कहा गया है, तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता, यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी होती है? तो भाव चित्रात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख फसलें कौन सी थी? प्रमुख सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखना, आग का जो आविष्कार है वह पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो यह मेहरगढ़ में मिला था। कहाँ पर मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह नगरीय था। क्या था? नगरीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र किस वेद में है दोस्तों? तो याद रखना, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो तंत्र मंत्र का जो वर्णन है वो अर्थवेद में किया गया है। किस वेद में? अर्थवेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो जाति व्यवस्था का जो उल्लेख है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वह प्रजापति थे। प्रजापति थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का जो प्राचीन नाम था क्या? जय संहिता था। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? वैशेषिक दर्शक के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कणाद थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित दोस्तों? तो जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किस संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म संघ को क्या कहा जाता है? बुद्ध धम्म और संघ को क्या कहा जाता है? तो त्रिरत्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बुद्ध के बचपन का जो नाम है वह सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन दोस्तों? तो श्रीमद् भागवत के जो रचयिता है वो कौन है? वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह मक्का में हुआ। तो मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। क्या है? कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो यहाँ पर राइट है, घनानंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी पुस्तक है दोस्तों? इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगस्थनीज की है। किसकी है? मेगस्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी किसने लिखा था? राज तरंगिणी किसने लिखा था दोस्तों? तो यह कल्हण ने लिखा था। और राज तरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो यह कल्हण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिकंदर का आक्रमण किस काल में हुआ था? सिकंदर का आक्रमण किस काल में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिकंदर का आक्रमण किस काल में हुआ था? तो ये घनानंद के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद। महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। कितनी थी? 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो जो हेनसांग है वह हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेप ने क्या पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मा लिपि पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखना मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो सोने के जो सिक्के है वह सबसे पहले कुषाण ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश भेजा था? तो कहां पर भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था दोस्तों? तो जो सारनाथ का जो स्तंभ है वह अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने थे दोस्तों? तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को किसे ने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलालेखों की शुरुआत किसने की थी? शिलालेखों की जो शुरुआत है दोस्तों वह किसने की थी? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने। तो अशोक ने की थी। याद रखना शिलालेखों की जो शुरुआत है वह अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण किस काल में हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुप्त वंश का जो संस्थापक है वह श्रीगुप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो मेहरौली जो स्तंभ लेख है वह किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? यहाँ पर पूछा गया कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? युद्ध के कारण, व्यापार के कारण, कला और विज्ञान के कारण या फिर धर्म के कारण? तो याद रखना गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में कला और विज्ञान का उदय हुआ था। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? देवनागरी, ब्राह्मी, भाव चित्रात्मक फिर खरोष्टी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो भाव चित्रात्मक शैली या भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी, उज्जैन में। तो ये पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये किस स्थान पर हुई? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो प्राचीन जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल? तो प्राकृत थी। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो यहाँ पर लोथल बंदरगाह था। कौन सा? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? तो यहाँ पर तांबा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो वेदों की संख्या कितनी दोस्तों? 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के में कुल कितने मंडल हैं? 8, 9, 10 या फिर 11? तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है दोस्तों। कितने मंडल है? 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर सिख? तो अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाली जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो वह भाषा का नाम क्या था दोस्तों? तो वो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 22, 23, 24 या 25? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए गए थे? तो अशोक के जो शिलालेख है दोस्तों किस लिपि में पाए गए थे? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट किस क्षेत्र संबंधित है? तो आर्यभट्ट खगोल विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट जो है दोस्तों वो खगोल विज्ञान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो गुप्त काल में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य से संबंधित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने जो भाषा में उपदेश दिए उस भाषा का नाम क्या है? तो वह भाषा प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत कहाँ हुई थी? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राजगीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसने कहा था? ए स्मिथ ने कहा था, एडम स्मिथ ने